आज हम लोग सिलेबस ही कंप्लीट करेंगे और टाइम रहा तो रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था आपका ना। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कल हम लोग डिस्कस किए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन है आपका 10 इंटू 10 टू द पावर 11 इक्वल टू 100 टू द पावर 11। ओके, सो सर मैं बताऊं? सर ट्रू है। चेक ट्रू कर। है। ओके, चेक कर लो बेटा। आपका लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपका 10 इंटू 10 टू द पावर 11। नो ओके, सर फॉल्स है, फॉल्स है। चेक कर ले रहे हैं हम लोग। तो आप देखो 10 इंटू 10 टू द पावर 11, इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं तो क्या होगा? इसका एक्सपोनेंट 1 होगा। और बेस हमारा सेम है, बेस सेम है तो 10, और जब बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। सो 1 प्लस 11 दिस इक्वल्स 10 टू द 12। पावर 12। यस सर, फॉल्स है। ओके, नाउ अब आप देखो आपका क्या है? 100 टू द पावर 11 है आपका, है ना? तो 100 टू द पावर 11 को आप कैसे चेक करोगे? राइट हैंड साइड में आपके पास 100 टू द पावर 11 है। तो 100 टू द पावर 11 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 टू द पावर 10। ऐसा लिख सकता हूँ कि 10। नहीं? क्योंकि ये यस बेस हमारा सेम है तो एक्सपोनेंट हमारा ऐड होगा। तो 10 प्लस 1 11। तो 11 को मैं 1 प्लस 10 में कन्वर्ट कर दिया। ना अब आप देखो 100 है तो मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 10 इंटू 10 आपका 100 हो गया। और 100 टू द पावर 10 इट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर एक्सपोनेंट क्या हो गया आपका? 10। समझ रहे हो इसे आप? यस सर। 100 है तो 100 को मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 10 10 जो 100 है और इसका एक्सपोनेंट आपका 10 आ रहा। अब देखो 10 इंटू 10 इट मीन्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, जगह नहीं है आपका। तो 10 इंटू 10 इट मीन्स ये आपका हो गया 10 टू द पावर 2। अब इस सेकंड में आओ 10 इंटू 10, तो ये फिर से होगा आपका 10 टू द पावर 2। ओके, और इसका एक्सपोनेंट क्या है? 10। इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया आपका? 10। सर एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट हो सकता है। हाँ, एक्सपोनेंट काफी एक्सपोनेंट हो सकता है। एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट होता है ना? और वो दोनों आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो देखो ये आपका 10 टू द पावर 2 है। सर वो फिर हो जाएगा 12। अब देखो ये एक्सपोनेंट और फिर इसका एक्सपोनेंट, तो अगर कोई एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो वो आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। सो 2 इंटू 10, तो 2 10 जा 20। तो 10 टू द पावर क्या हो गया? 20। अब देखो बेटा 20। आपके पास बेस तो सेम है ना? बेस सेम है तो आपका एक्सपोनेंट ऐड होगा। ये 2 प्लस 20 दिस इक्वल्स 10 टू द पावर 22। 22। अब आपका आरएचएस जो है, आरएचएस क्या आया? आरएचएस आपका 10 टू द पावर 22 आया। और ये आपका एलएचएस है, एलएचएस 10 टू द टू पावर द 12। अब देखो पावर दोनों 12। क्या, सो एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है क्या? बताओ। नो सर, नॉट एट ऑल। इक्वल नहीं, इट मींस इट इज फॉल्स। ये क्या है आपका? फॉल्स है। अब आपको एक तो हम लोग को पूरा सॉल्व करने की जरूरत कहाँ थी? बस एलएचएस कर देते तो हो जाता। वो तो LH, प्रूव हो गया ना कि वो तो प्रूव हो गया ना कि हाँ हाँ देखो ये ए, इसका आंसर देखो देखो 100 देखो, रुक अपॉन। जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एलएचएस में आप बेस को देखो, बेस आपका एलएचएस में क्या है? 10 और 10 है। बेस आपका क्या है? 10। राइट हैंड साइड में जाओ तो बेस आपका क्या है? 100 है। क्या है आपका बेस? 100 है ना? तो आपको बेस सेम कर लो तभी तो आप आसानी से कंपेयर करोगे ना। आपका यहाँ बेस क्या था? 100 और यहाँ बेस क्या है? 10। और ये जो मेथड है ये समझाने के लिए है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसका शॉर्ट में बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप? अभी आप देखो इसी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आपका, मैं क्वेश्चन फर्स्ट लिख लूं। क्वेश्चन आप याद करना है ना, मुझे बताना। ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन को आप बताना। मैं थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका था 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर क्या था बेटा? बताओ। 11।
11. This equals 100 to the 10. power 100 to 10. 11 sir. 11. Okay, now अब मैं LHS लूँ. Okay, LHS equal to 10 to the power 1 plus 11. This equals 10 to the power 12. एक लाइन में आ गया. अब आप RHS लो, RHS. ओके, और आप अपने कॉपी में राइट साइड में हमेशा रफ किया कर लिया करना. अगर हम आपको जरूरत है रफ की, रफ में आप ये राइट साइड लिखो 100 टू द पावर, सॉरी 100 टू द पावर क्या आपका 11 है ना. तो 100 टू द पावर 11 है, तो ये आपका इवन नंबर नहीं है, ये ऑड है. आप कोशिश करो एक्सपोनेंट को इसमें क्या करने का, अलग से आप ऑड में Even. इवन में ले आओ. ऑड है ये इवन में ले आओ. ये आपका 100 हो गया क्यों करना है ऐसा? और 100 टू द पावर 10 हो गया. इसलिए हो बेटा क्योंकि आप उसे आसानी से एक्सपोनेंट का पावर एक्सपोनेंट आप यूज कर सकते हो. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सपोज दैट मैं 4 का पावर एक्सपोनेंट आपको क्या है 20 है. 4 टू द पावर 20. आप इसे डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप 20 को 2 से डिवाइड करो तो 2 10 जा 20 हो रहा है ना. इट मींस आप क्या करो, आप 4 है बेटा, 4 टू द पावर 2 टू द पावर आप 10 ले सकते हो. दोनों हमारे लिए इक्वल है. 4 टू द पावर 20 है तो 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 2 2 टू द पावर 10. एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट आपका हो सकता है. और एक एग्जांपल देखो आप, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए 5 टू द पावर 25 ओके इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5. आपसे क्वेश्चन पूछा सर जाए इक्वल है. सो इज इट इक्वल और नॉट. सर इक्वल. वेरी गुड, ये आपका इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जा 25. तो बेस आपका 5 है, यहाँ भी बेस आपका 5 है, तो दोनों आपका क्या हो गया इक्वल हो गया. सेकंड क्वेश्चन अगर मैं लूँ आपसे, फोर सर और ये इक्वल आपका है. 4 है, इक्वल है आपका. यस सर. ओके, यस नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दूं, 2 टू द पावर 50 ये इक्वल है. यस सर. यस सर इक्वल है शायद. हाँ बेटा, सो आप लोग वापस टॉपिक पे आते हैं बेटा. इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है एक्सपोनेंट से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ऐसा दूं बेटा, 100 टू द पावर 10 है ओके और आप इसे 10 टू द पावर वाट 10 का पावर एक्सपोनेंट में क्या होगा आप कन्वर्ट कर पाओगे. 100 का एक्सपोनेंट 10 है, अब आपका बेस 10 है, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 20. दोनों इक्वल है, क्या होगा आपका 20. ओके. स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे होगा. सर 100 को अपन 10 into 10 लिख सकते हैं 10 का पावर 2. वेरी गुड, 10 into 10 to the power 10. This equals 10. 10 to the power 2 to the power 10. This equals 10. 10 2 into 10. So 10 to the power 20. 100. Okay, so इसका आंसर आएगा 10 to the power 20.
तो बेस हमारा सेम हो रहा है और एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 टू द पावर 3, ये आपको आइडेंटिफाई करना विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर। ओके, सो ट्रू या फॉल्स है, आपको ये देखना है। 5 to the power 2 बड़ा है। 2 टू द पावर 3 तो ये और एक false तरफ है ये वाला आपका statement। 5 टू द पावर 2। आप इसे सॉल्व करो ना, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2 इंटू 2 हाँ, इंटू 2, 25 आएगा। 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, 10 और ये आपका होगा 5 इंटू 5, दिस इक्वल्स 25। 25। अब ना 8 इज स्मॉलर। सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा, क्यों फॉल्स है? क्योंकि 8 हमारा सर क्योंकि स्मॉलर है, उसमें 25 हमारा ग्रेटर है। 25। So it means now 8 is smaller than 25. Otherwise 25 is greater than 8. It means 8 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? 2 to the power 3 is smaller than 5 to the power 2। ये ऐसा होगा। ओके, बन जाएगा एग्जाम में ये सब। सर इसके थोड़ा और एग्जांपल करा दो ना, ठीक है, मतलब आगे टाइम हो तो नहीं तो आगे बढ़ सकते। हाँ मैं करा रहा हूँ बेटा आपको सर ये सब। इसका क्वेश्चन नंबर 4 समझा दो ना, वो सर समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 4 ये, सर इसके नीचे वाला। हाँ ठीक है, ये देखो सर है ना। ये वाला, हाँ 3 डिग्री वाला। अब ये एक्सपोनेंट में इम्पोर्टेंट, जीरो हो सकता है। सर प्लीज रीनेम मी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर से इसका जीरो आना चाहिए सिर्फ। हाँ 1 मिनट, रीनेम। आदि अपना नाम इस तरह से क्यों लिखे हो? आदि, सर वो ना, वो आईडी नंबर डाला हूँ और क्लास डाला हूँ। सर रीनेम का ऑप्शन दे दो ना। रहने दो बेटा, आदि जो है ना आपका वो अटेंडेंस लग जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कौन है? विनम्र पिंचा, क्या नाम है आपका? चलो अब देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 टू द पावर 0, सर 3 टू द पावर इक्वल टू 1000। सर रीनेम मेहुल टू शासन। मेहुल म्यूट करो, मेहुल। देखो अब इसे, ये इंपॉर्टेंट है इसके। ओके, तो ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ। फॉल्स, ऑफ कोर्स फॉल्स। ट्रू। फॉल्स है। ट्रू। सर क्यों फॉल्स है। ये सर फॉल्स है क्योंकि नीचे 3 true लिखा है। 0 is equals to 0। नहीं, सर जीरो, सर जिसमें जीरो रहता है वो 1 हो जाता है, कुछ नहीं तो 1 रहता है। वेरी गुड। देखो ये एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रूल है आपका। क्या है रूल? अगर हमारा बेस कोई भी नंबर हो, है ना, किसी भी नंबर का, या किसी भी नंबर ऐसा ले लो, ओके, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वह नंबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 एक नंबर है, इसका एक्सपोनेंट 0 कर दूं तो ये क्या होगा आपका? 1 होगा। अगर मैं 15 ले लूं तो 15 का एक्सपोनेंट 0 है तो वो क्या होगा? 1। अगर मैं 115 लूं तो इसका भी एक्सपोनेंट क्या होगा? 1। अगर मैं डेसिमल में लिखूं इसे, जैसे 5.115, और अगर इसका एक्सपोनेंट 0 है तो वो क्या होगा? 1। मतलब किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा? 1 होगा। ये तो समझने की बात होगी बेटा। इसलिए इसका एक्सपोनेंट, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अगेन, ये तो नंबर कोई भी नंबर है लेकिन इसका एक्सपोनेंट क्या है? 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। सो नाउ सर वो LHS, एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 हुई या फिर वो नंबर 1 हो गया? अगर एक्सपोनेंट 0 हो, ये है एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वह 1 के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है वो। अब आप में से कोई प्रूफ कर सकते? पूछ रही हूँ हाँ, सर, मैं पूछ रही हूँ कि वो 1 जो है वो एक्सपोनेंट है या नंबर ही बदल रहा है? वो 1 आपका नंबर है बेटा। ये 1 क्या है? नंबर है। ये 1 क्या आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। ये क्या आ रहा है? नंबर। अब आप में से कोई ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो कि सर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 होता है तो वह 1 के इक्वल क्यों होता है, वह 1 क्यों होता है? ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था। ऐसा मन में
मन में ऐसा आ नहीं रहा ख्याल कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 तो वो 1 क्यों होगा? यस सर। मन में डाउट आता तो पूछा करो बेटा, क्यों नहीं पूछते हो फिर? मन में आ रहा है ये क्वेश्चन, मन में आ रहा है कि किसी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो 1 होता है। क्यों? हाँ, अभी अभी मैं बता रहा हूँ वो क्यों ऐसा होगा, है ना। पहले ये तो फॉर्मूला आपको बता दिया। अब देखो वो 1 क्यों होगा। मैं मान लो ये 3 टू द पावर 0 ले रहा हूँ, है ना। ये आपका क्वेश्चन है 3 टू द पावर 0, तो 3 टू द पावर 0 है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 1 माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ ना। 1 में 1 को यस सब्ट्रैक्ट सर। करेंगे तो वो 0 होगा, कोई फर्क तो नहीं है। अब देखो, अब यस सर। नेक्स्ट स्टेप होगा ये 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर माइनस 1 ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा बेस सेम है बेटा, बेस सेम है तो पावर डायरेक्ट ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। हमारा 3 और 3 बेस है, तो 3 टू द पावर 1 को मैं अलग कर लिया और 3 टू द पावर माइनस 1 है उसे मैं अलग कर लिया है। ऐसा लिख सकता हूँ मैं। यस सर। कोई डाउट है इस स्टेप में? इस नो स्टेप में सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब मुझे मालूम है। अरहम जैन म्यूट करो बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप को देखो, 3 टू द पावर 1 है, मैं 3 टू द पावर 1 मींस 3 टू द पावर 1 ही होगा। और आपको मैं एक रूल बताया हूं एक्सपोनेंट का, ऐसा एक रूल होता है, एक्सपोनेंट का ऐसा एक रूल होता है बेटा कि अगर मान लो कोई नंबर x टू द पावर माइनस 1 है, वो ऐसा हो सकता है 1 अपॉन x। निगेटिव अगर एक्सपोनेंट है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। 3 का एक्सपोनेंट हमारा निगेटिव है, मैं इसे डिनोमिनेटर में भेज रहा हूं, तो ये आपको होगा 3 टू द पावर 1। ये स्टेप समझ रहे हो? -1 क्यों नहीं हुआ यस सर? सर। हाँ, ये रूल होता है, एक्सपोनेंट अगर निगेटिव में है तो निगेटिव है वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव होगा। या अगर आप अगर आप किसी भी नंबर को आप अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेजते हो या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजते हो तो उसका एक्सपोनेंट का सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। जैसे अगर मैं आपको a टू द पावर माइनस n है तो यह इक्वल होगा 1 अपॉन a टू द पावर n का। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा लिखूं 4 टू द पावर माइनस 1 तो यह इक्वल होगा 1 अपॉन 4। इस तरह से होता है बेटा। या नहीं तो अगर कोई नंबर आपके पास में इस तरह से 1 अपॉन 4 टू द पावर माइनस 2, ओके। अब मैं डिनोमिनेटर से मैं इसे न्यूमरेटर में भेजूंगा तो इसका एक्सपोनेंट का सिंबल चेंज होगा, प्लस का होगा माइनस और माइनस का होगा प्लस। अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 टू द पावर प्लस 2, ओके। तो सेम थ्योरी हम यहाँ पर लगाए हैं। ये 3 टू द पावर माइनस 1 है, तो एक्चुअल में 3 टू द पावर माइनस 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 टू द पावर प्लस 1, है ना। क्योंकि आपका सिंबल क्या होगा, चेंज होगा आपका। क्या है ये विनम्र, रिमूव करूं क्या क्लास से? ये अपने स्कूल का है या नहीं है ये? सर नहीं है। हमारी क्लास में अपनी तो क्लास कोई का तो नहीं है है। उनका। अपनी क्लास का नहीं है ना? नो ठीक है, मैं सर। इसे नहीं रिमूव है। नो कर रहा हूँ। सर। इसलिए आप लोगों को वंशिका है। इसलिए रीनेम का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ओके। सर बस ना कभी कभी लगता है क्योंकि नाम कुछ और रहता है एक्चुअली, कोई और उसमें टूम चला लेता है ना तो उसका नाम आ जाता है सर, इसलिए रीनेम करना पड़ता है। नहीं, ये भी मैसेज किया कि मैं वंशिका हूँ, ये वंशिका है क्या? स्वप्ना, विनम्र एक मिनट नीचे से पूछ के क्या बोले, पापा जी आगे देख बोले 7:15 हो रही है, अभी तक आ गए होंगे देख। नैतिक सर म्यूट किसी करो, के यहाँ से आवाज आ रही है। सर म्यूट करो नैतिक का नैतिक। माइक चालू है, आवाज आ रही है। सर हो सकता है वो वंशिका ही हो, क्योंकि कोई और क्लास करता है ना उसमें तो उसका नाम आ जाता है। सर 3 टू द पावर हाँ, 3 टू द पावर अब ऑफ देखो, 1 अपॉन 3 टू द पावर 1 ओके, से अब आप देखो इसे, 3 कट जाएगा क्या? वेट करो ना, वेट करो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 3 अपॉन 3 हो गया, 3 अपॉन 3 दिस इक्वल्स 1।
अब मैं क्वेश्चन क्या था, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो वो हमेशा 1 के इक्वल क्यों होता है ना। आप नंबर 3 की जगह आप कोई भी नंबर ले लो बेटा, अगर मैं 10 लो, 20 लो, 50 लो, 1000 लो, अगर वो 0 है तो मैं उसका एक्सपोनेंट को 1 - 1 लिख सकता हूँ। तो नंबर अगर 1 - 1 है सर 1 - 1 ही क्यों लिखना है? अपन तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, जैसे 3 - 3, 5 - 5। हाँ 3 - 3 भी ले लो ना, 5 - 5 भी ले लो, वो सब का सब आपका 1 ही आएगा। क्यों? अगर मैं 3 - 3 ले रहा हूँ तो आपका 3 टू द पावर 3 होगा, और डिनोमिनेटर में ये 3 टू द पावर -3 है, जब आप डिनोमिनेटर में जाओगे तो 3 टू द पावर फिर से 3 आ जाएगा, तो प्लस सेम 3। सेम रहेगा, ओ यस सर, कैंसल आएगा यस आपका। सर। हाँ हाँ, आप 1 - 1 की जगह 5 - 5 लो, 20 - 20 लो, 50 - 50 लो, आपका आंसर नंबर क्या आएगा। दोनों सेम ही रहेगा इसे सर। आप इसे आप कॉपी में नोट कर लो बेटा, आप ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट सर 0 एक होता मिनट है। ड्रॉप मत करना ना इसको। हाँ, आप इसे कॉपी में नोट कर लो, आप डिस्कस करना अपने फ्रेंड से, देखना शायद वो नहीं बता पाएगा लेकिन आप बता दोगे इसका आंसर। सर आप बोले थे क्वेश्चन दो, शीट दिए नहीं। क्वेश्चन देंगे बेटा, रुक जाओ। नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके, सो कॉपी जल्दी सबमिट कर दो बेटा, शुभ लुनिया, है ना। कॉपी आप जितनी जल्द हो सके सबमिट कर दो, आपका वो डेट निकल रहा है। जो बच्चे सबमिट किए सर उनका लिस्ट में मैं नाम एंट्री कर दिया हूँ, जो नहीं सबमिट किए हैं उसका नॉट सर सबमिटेड में है। सर मैं थोड़ा सा सबमिट की थी, आपको आगे का बाद में कर दूं? जितना लिखे हो बेटा उतना तो करो, कम से कम लिस्ट में आपका नाम सर तो आ उतना जाएगा। कर दियो। जितना सर लिखे आधा करती हूँ। कर दो, करो जितना लिखे उतना करो आप अभी। अभी करता हूँ मैं अब कम से कम PT2 का जो आपका सिलेबस है ना, PT2 का चैप्टर तो मेंशन होना चाहिए, उसका आपका एग्जाम है। सर हो गया, अगर सबका हो गया होगा तो मिटा ओके, दीजिए। अब देखो आप, इसलिए ये आपका ट्रू होगा, सिंस LHS इक्वल टू RHS, इसलिए ये क्वेश्चन आपका 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1000 टू द पावर 0, ये आपका क्या है, ट्रू है। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर मैं आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दूं प्रूफ करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन दूं, प्रूव दैट, ये आपका होमवर्क है, आप इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप में मुझे करना, ओके। प्रूव दैट x टू द पावर 0 दिस इक्वल्स 1, ये क्वेश्चन है बेटा, सर ट्रू है। ये होमवर्क है आपका, और सॉल्यूशन आप व्हाट्सएप करना है इसका, ओके ना। यस सर। एक मिनट रुकना, हेलो। हाँ ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में सेंड करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। यस सर। एक्सप्रेस each of the following as a product of prime factors only in exponential form। अब आपको ये प्राइम सर फैक्टर में, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं।
कल शायद हम लोग किए थे ये क्वेश्चन ना, 108 और 192 यस को। सर, इसी टाइप का किए थे। हाँ एक क्वेश्चन ली। बता दो बस। हाँ एक इसे आप इसे आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। 270 आपका, ओके 270। सर थर्ड बताओ ना, थर्ड बताओ। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 729 इंटू 64 है, ओके। तो 7 to 9 फर्स्ट आप देखो डिवाइड करो, एक रफ वर्क करो आप, ओके। इसमें 7 to 9 आप पहले सोचो ये किस नंबर से डिवाइड होगा। 7 to 3 से 9 होगा क्योंकि 7 + 2 + सर 9 is 3 equal से to होगा। वेरी गुड। 7 + 2 9, 9 + 9 18 और 18 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो आप 3 से डिवाइड करो। 3 से 243 करेक्ट है। यस सर, वापस 3 से होगा। ओके अब आप वापस इसे, फिर से 3 से होगा एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि 2 + 4 + 3 is equal to एक मिनट 9। रुको एक मिनट। ओके सो 3 + 2 5 + 4 9, सो 3 से डिवाइड होगा आपका। तो 3 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है ये बताओ। 81 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 81। अब फिर से 3 पे आओ, क्या होगा रिजल्ट इसका। 27 वेरी गुड। 3 से तो 3 9 जा 9 एंड 3 3 से 1 3 3 जा 1। नेक्स्ट है 3 से 3 1 जा 3, ओके। अब 7 to 9 है आपका। 7 to 9 एक्चुअल में देखो ये 7 to 9 इंटू 64, तो 7 to 9 3 टाइम्स कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है। सो ये हो गया आपका 3 to the power 6 इंटू, अब 64 का आप चेक करो। 64 2 से अब दो 2 से 32, 2 से फिर 16 16 8 8, 4 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। 1 काउंट करो 1 2 3 4 5 6। सो ये आपका हो गया 2 to the power 6, ओके। अब आपका क्या आ गया, आपका 3 to the power 6 है, 2 to the power 6 है। इट मींस आप कैसे लिख सकते हो, 3 into 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा 6। इसमें देखो आपका बेस तो डिफरेंट है बेटा, लेकिन एक्सपोनेंट हमारा सेम है। सर ये तो 12 होना चाहिए ना, क्या होना क्योंकि चाहिए, वो ऐड 12 होना चाहिए ना, क्योंकि वो ऐड हो जाता है। तो अभी देखो आपका ऐड कब होगा, जब बेस हमारा सेम होगा। बेस हमारा सेम है या डिफरेंट है बताओ। डिफरेंट डिफरेंट है, तो अगर डिफरेंट बेस हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो हम लोग एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेते हैं और बेस को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्योंकि अब देखो इसका उल्टा मतलब जस्ट इसका मतलब है 3 का भी एक्सपोनेंट 6 है और 2 का भी एक्सपोनेंट 6 है, ये इसका मीनिंग है। तो 3 2 जा क्या हो गया आपका 6, 6 to the power 6, ये भी आंसर है। या आप ये यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, इसे आंसर इसका लिख सकते हो, ओके। सर एग्जाम में दोनों लिख सकते हैं ना। हाँ कोई भी आप लिख सकते हो, दोनों आपका करेक्ट होगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन आप सर। देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में लिख दूं इसे, ये 2 to the power 5, 2 to the power 5 का एक्सपोनेंट है आपका 2 है, ओके। मल्टीप्लाइड बाय 7 to the power 3 डिवाइडेड बाय 8 to the power 3 इंटू 7। ये क्वेश्चन आप में से कोई इसे सॉल्व कर सकता है। सर एक बात समझ नहीं आई, वो 2 के पहले यस सर, कर सकती हूँ। सर 2 के पहले दो ब्रैकेट क्यों है।
2 पे डबल ब्रैकेट इसलिए है बेटा क्योंकि ये 2 का एक्सपोनेंट 5 है और 5 का एक्सपोनेंट फिर से 2 है आपका, है ना, डबल एक्सपोनेंट है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाया हूं मैं। ओके सर। ओके मैं सॉल्व कर सकती हूँ स्टेप बताओ बेटा। ओके स्टेप बाय स्टेप चलो। सर। सर वो हाँ हो जाएगा 2 to the power 5 by 2 जो ऐसे लिखा होता है उसको हाँ वैसे लिख देंगे ऊपर वाले को। 2 to the हाँ, power 10 हो जाएगा, 5 into 2 हो जाएगा वेरी तो गुड वेरी गुड, लिखने भी दो। तो आपका 5 का एक्सपोनेंट 2 है, तो एक्सपोनेंट का अगर एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए आपका आंसर करेक्ट है, 5 into 2 होगा। ओके फर्स्ट। सेकेंड आपका 7 to the power, वेरी गुड 3। हाँ नेक्स्ट स्टेप बताओ आप। फिर 8 को अपन 2 to the power 3 लिख सकते हैं। यस 2 into 2 into 2, ये आपका 8 हो गया और इसका एक्सपोनेंट क्या है 3 है। अब इसका देखो आपका 2 to the power 3 और फिर इसका एक्सपोनेंट क्या आ गया 3 आ गया। सो 2 to the power 3 into 3, सो 2 to the power क्या आएगा आपका 9। 9। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं है। तो आपका 8 to the सर power 2 to the power 10 होना चाहिए ना? क्यों 3 3 जा 10 होता है या 3 3 जा 9 होता है, ये बताओ। नो सर, ये 2 में 5 into 2 है तो सर 2 into 2 to the power 10 होना चाहिए ना? हाँ ठीक है, इसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। 8 to the power 3 दिस इक्वल्स 2 to the power 9। इस स्टेप में कोई डाउट है तो पूछो, इस स्टेप में कोई डाउट है? नो सर। नो ओके सर। वेरी गुड। तो ये आपका होगा सर फिर वो 7 2 to the power 9 into 7 to the power 3। वेरी गुड नाउ 1 ओके। सर अब 1 देखो होगा ना 7 to the power 1 सॉरी, हाँ 7 सर। to the, हाँ 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 बेटा ये 7 to the power 1 ही है। ओके अब 2 सर फिर वो 7 से 2 to the power ये आपका 10 है। ओके सर फिर वो 7 to the power 3 और 7 फिर हाँ -1 हो जाएगा क्योंकि वहां भी बेस सेम है। सर ये 2 into 2 into 2 to the power 3 कैसे आया? हाँ एक मिनट रुको बेटा मैं बता रहा हूँ। एक मिनट रुको लाइन पे रहो। ओके 2 to the power 9 में किसे किसे प्रॉब्लम हो रहा है ये फिर से देखो आप। एक्चुअल में आपका 8 to the power 3 है ना, 8 to the power 3 है, इट मींस 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया 3 हो गया। इट मींस आपका 2 to the power 3 और इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया 3। सो 2 to the power Okay, 3 sir, into okay. 3 दिस इक्वल्स 2 to the power 9, ओके। है ना। ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है बेटा। एक मिनट का आपके पास है, फिर हम लोग दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे, आप लोग वापस लॉग इन करना। ओके
आपको मैं 5 मिनट का गैप दे दूंगा। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ यस सर, 5 मिनट बाद फिर से लॉग इन करेंगे हम 5 लोग। मिनट का मैं गैप दे दूंगा आपको, आप फिर लॉगिन करना। आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और देखते हैं फिर रिवीजन आज हो पाता तो आज से स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 to the power 10 है 10 इनटू, माइनस 9 हो जाएगा। हाँ 2 to the power ये 7 है आपका, और ये 2 to the power 9 into 7। ओके अब सर वो 7 के पावर 3 तो हम 7 लिख दिया। 3 3 है है, वो। वेरी गुड। अब देखो आपका 2 to the power ये 10 माइनस 9 हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये 9 में न्यूमरेटर में जा रहा था, इसका सिंबल एक्सपोनेंट का Yes, पॉजिटिव से sir. नेगेटिव One. होगा। इनटू Only 7 to the two. पावर ये 3 है माइनस 1 होगा, 3 क्योंकि इसका माइनस एक्सपोनेंट 1 है आपका। सो दिस इक्वल्स 10 माइनस 9, दिस इक्वल्स 2 to the power 1।